आज इंशाअल्लाह इस चीज पर बहस होगी कि बुजुर्गान दीन के हाथ पांव चूमना और उनकी तबर्रकात की ताज़ीम। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं या जो उलमा होते हैं, मुफ्तियाने किराम होते हैं, मौलाना होते हैं, आलिम होते हैं, तो इनके हाथों को पैरों को चूमना कैसा है, इसी पे इंशाअल्लाह बहस होगी। और औलिया अल्लाह के तबर्रकात को चूमना, जैसा कि उनके लिबास को चूमना, इसके अलावा उनके बालों को चूमना वगैरह दीगर चीजें। बहरहाल औलियाए कराम व अंबियाए कराम, औलिया अल्लाह के तबर्रकात का चूमना यकीनन जायज़ दुरुस्त है। जैसे कि कुरान अज़ीम ने साफ तौर पर ऐलान फरमाया कि वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ता, यानी ऐ बनी इसराइल तुम बैतुल मक़दिस के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो और कहो कि हमारे गुनाह माफ हों। इस आयत से पता लगा कि बैतुल मक़दिस जो अंबियाए कराम की आराम गाह है, उसकी ताज़ीम इस तरह कराई गई कि वहां बनी इसराइल को सजदा करते हुए जाने का हुक्म दिया। और ये भी मालूम हुआ कि मुतबर्रक मकामात पर तौबा जल्द कबूल होती है। अब भी अगर आ जाओ, थोड़ा सरक जा, सरक जाइए तो उसमें क्या फरमाया गया बेटे, आप दोनों भी आगे जाओ, अगली सब बरा करो सबसे पहले। सरको सरको, थोड़ा जगह दो और सर भैया तो। तो इसमें क्या कहा गया है, इस आयत से पता लगा कि बैतुल मक़दिस जो अंबियाए कराम की आराम गाह है, जहां अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे, उसकी ताज़ीम इस तरह कराई गई कि वहां बनी इसराइल को सजदा करते हुए जाने का हुक्म दिया। और यह भी मालूम हुआ कि मुतबर्रक मकामात पर तौबा जल्द कबूल होती है। कैसे? जैसे इस आयत के अंदर बताया गया कि ऐ बनी इसराइल तुम बैतुल मक़दिस के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो और कहो कि हमारे गुनाह माफ हो। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इससे ये पता लगा कि जो अंबियाए कराम, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अगर उस जगह हम अगर कोई दुआ मांगते हैं तो यकीनन वो दुआ हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। जैसे कि इस आयत के अंदर बताया गया कि वहां तुम्हारी तौबा भी जल्द कबूल होगी। तो इससे यह भी पता पड़ा कि जिस कब्र के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अंबियाए कराम आराम फरमा हो अपनी अपनी कब्रों के अंदर, औलिया अल्लाह जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, अगर उन मकामात पर हम जाकर, जैसे अपनी जबान में कह दूं कि किसी मज़ारात पर पहुंचकर, जैसे कि धौलपुर के अंदर शरफ अब्दाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार है, दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकाम है, मज़ार है, कलियर में हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक की कब्र है। इसके अलावा हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की दिल्ली के अंदर कब्र है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दिल्ली के अंदर कब्र है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है, आजमगढ़ के अंदर सैयदी सरकार हाफिज मिल्लत की कब्र है, रायपुर के अंदर हजरत शेर अली आगा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र है, सैयदी सरकार मोहसिन मिल्लत की कब्र है, हुजूर फखरुल औलिया की कब्र है, मुंबई के अंदर हाजी अली मुंबई उनकी कब्र है, मखदूम माहिमी की कब्र है, लखनऊ में मखदूम मीना की कब्र है, देवा में हजरत वारिस पाक की कब्र है, बरेली में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी मुफ्ती आजम हिंद
और दीगर बुजुर्गान दीन की खबरें हैं कि चौशा के अंदर हुजूर मखदूम समिना की कब्र है, हुजूर मुहद्दिस आज़म की कब्र है, हुजूर सरकार कला की कब्र है। तो इन कब्रों के पास भी अगर कोई दुआ करते हैं तो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होती है। और अगर हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो इस जगह हमारी तौबा जो हम करते हैं ये तौबा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। तो ये औलिया अल्लाह का मकाम बताया गया है कि इनके तबर्रुकात की ताज़ीम करो और जहां ये आराम फरमा हो उस जगह दुआएं करा करें। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसके अलावा और भी चीजें जो जिक्र की गई हैं, जैसा कि आप देख ले मिशका शरीफ के अंदर एक रिवायत मिलती है और वो रिवायत ये है कि वह अन रिज़ाहिम वकान फी वफदी अब्दुल कैस क़ाल लम्मा क़दिमना अल-मदीनता फजअलना नतबादरु मिन रबाहिना फनुक़ब्बिलु यदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरिजला, यानी हजरत ज़ेरा से मरबी है और ये वक्त अब्दुल कैस में थे। फरमाते हैं कि जब हम मदीना मुनव्वरा आए तो अपनी सवारियों से जल्द उतरने लगे और पास हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हुजूर के हाथ और पांव चूमे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो रिवायत है हाथ और पांव चूमने की, तो इससे साफ तौर पे मिशकात की रिवायत से साबित हो गया कि अल्लाह की जो नेक बंदे होते हैं, अंबियाए किराम होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं या जो उलमा होते हैं, उनके हाथ और पांव दोनों को चूमना जायज़ दुरुस्त है। जैसे इन्होंने कहा कि हम आए तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को भी हमने चूमा और हुजूर के पैरों को भी हमने चूमा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा फिर एक मिशकात की रिवायत है, वो भी आप देख ले कि एक दूसरी रिवायत उन्होंने जिक्र की कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव चूमे। ये हजरत सफ़वान से रिवायत है। इसके अलावा आप देखें जामे तिरमिज़ी और अबू दाऊद के अंदर इस तौर पे इस रिवायत को जिक्र किया गया है कि अन आयशा क़ालत अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बल उस्मान इब्ने मज़ऊन व हुवा मय्यित, यानी नबी पाक ने उस्मान इब्ने मज़ऊन को बोसा दिया हालांकि उनका इंतकाल हो चुका था। इस मिशकात के अंदर क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बोसा दिया हालांकि उनका इंतकाल हो चुका था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा तो ये उम्मत के लिए एक दरवाजा खुल गया, एक उम्मत को रास्ता मिल गया कि जब हुजूर ने चूम लिया तो अब उम्मत भी चूम सकती है, वो जायज़ दुरुस्त है। किस तौर पर? जैसा कि माथे को चूमते हैं बहुत से लोग, आलिम होते हैं, मौलाना होते हैं, इमाम होते हैं, तो बहुत से लोग तकरीर करते हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं तो माथे को चूम लेते हैं। अपने इधर तो खैर ये रिवाज बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो इसमें यह कि उलमाए किराम कोई तकरीर करते हैं, नात रसूल पढ़ते हैं, औलिया अल्लाह के शान में मनक़बे जो पढ़ते हैं या आमतौर पर ऐसे ही हाज़िरी देते हैं तो वो उलमा के माथे को चूम लेते हैं। तो इसका चूमना यकीनन जायज़ है क्योंकि एक अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की नेमत को चूमना एकदम जायज़ और दुरुस्त है। अज़ीज़ान मोहतरम, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए वो उम्मत की तालीम के लिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार काम हुज़ूर के ऐसे हैं कि वो उम्मत की तालीम के लिए है कि उम्मत इस पर अमल करे। इसके अलावा आप ये भी देखें शिफा शरीफ में काना इब्नु उमर यदाहु अलल मिंबर लज़ी यजलिसु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खुतबती सुम्मा यज़उहा अला वजही, यानी जिस मिंबर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमाते थे उस पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर अपना हाथ लगाकर मुंह पर हाथ रखते थे यानी चूमते थे।
हजरत उमर फारूक आजम ये दूसरे खलीफा हैं जिनके बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं। वो जब मिंबर पर जाते थे, जिस मिंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, हुजूर ने खुतबा दिया, उसी मिंबर पर जब वो चढ़ते थे, कौन? हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला, तो पहले मिंबर पर हाथ रखते थे, फिर मिंबर को चूमते थे। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये मिंबर वो है जिसपे हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मिंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर बैठे तो उस मिंबर का मकाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की के नजदीक उस मिंबर का क्या मकाम रहा होगा और क्या अदब रहा होगा, कितनी ताजीम रही होगी कि इस मिंबर को पहले मैं चूम लूं, इसलिए कि इस मिंबर पर मेरे नबी बैठी थी। अजीजान मोहतरम, इसके अलावा भी आप देखें, अरकान काबा के चूमने से बाद उलमा ने, बुजुर्गान दीन वगैरह उनके तबरुकात को चूमना साबित किया है। इमाम अहमद बिन हंबल रदियल्लाहु तआला से रिवायत है कि उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर का मिंबर या कब्र अनवर चूमना कैसा है? फरमाया कोई हर्ज नहीं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ार है, अगर उसको हम चूम लें, हाथ लगाएं, उसको चूम लें, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर जो है, यानी हुजूर जिस मिंबर पर बैठे रहते थे, इस मिंबर को अगर हम चूम लें, इमाम अहमद बिन हंबल मसलक के इमाम है, उनसे पूछा गया कि अगर उसको चूम ले मिंबर को, तब तो उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं, आप चूम सकते हो, इजाजत है। इसके अलावा आप फिर आगे देखें, लिखा है इब्ने उबई सनब यमानी से, जो कि मक्का के उलमाए शाफिया में से, वो इमाम बिन हंबल थे, इमाम शाफी के उलमाओं में से है, यानी उनके मसलक को मानने वाले हैं। मंकुल है कुरान करीम और हदीस के औराक बुजुर्गान दीन की कब्रें चूमना जायज है। देखिए क्या लिखा है कि कुरान करीम यानी कुरान को हम चूम सकते हैं, इजाजत है। और हदीस के औराक यानी जो जैसे बुखारी शरीफ है, इब्ने माजा है, नसई है, तिरमिज़ी है, इब्ने माजा है, अबू दाऊद है, ये साइंस सत्ता की किताब है। इसके अलावा हदीस की किताबों को आप चूम सकते हो, इजाजत है। अगर लिखा बुजुर्गान दीन की कब्रें चूमना, बोले यकीनन जायज है। इसके अलावा हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रदियल्लाहु तआला वो फरमाते हैं कि हजर अस्वद के चूमने से बाद आरिफीन ने बुजुर्गान दीन की कब्रों को चूमना साबित किया है। अब हजर अस्वद को भी चूमना जायज है, जो हाजी और उमरा पे लोग जो जाते हैं वो लोग चूमते हैं। इन हदीस और मुहद्दिसीन व उलमा की इबारत से साबित हुआ कि बुजुर्गान दीन के हाथ, पांव और उनके लिबास, नालैन, बाल शरीफ, गर्ज की सारी तबरुकात, इसी तरह काबा मुअज़्ज़मा, कुरान शरीफ, कुतुब अहादीस के औराक का चूमना जायज और बाइसे बरकत है। किस किस को चूमना जायज है? यानी जो हवाला दिया है कि बाद आरिफीन ने बुजुर्गान दीन की कब्रों को चूमना साबित किया है कि कब्रों को चूमने की इजाजत है। इन हदीस और मुहद्दिसीन व उलमा की इबारत से साबित हुआ बुजुर्गान दीन के हाथ, पांव और उनके लिबास, यानी जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इंतकाल फरमाने के बाद ही हम चूम सकते हैं, उनकी जिंदगी में भी हम उलमा के हाथ और पांवों को चूम सकते हैं, उनकी इजाजत है। उनके लिबास, उलमा के बाद लिबास होते हैं, बड़े बड़े उलमा होते हैं, उनसे मुसाफे वगैरह का अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो उसकी एक चीज ये भी होती है कि भाई उलमा किराम को टच कर लेते हैं, ये जिस्म पर लिबास टच हो जाए उसको चूम लेते हैं, उनका रुमाल मिला उसको चूम लेते हैं, उनका कोई जिस्म का कपड़ा मिला उससे चूम लेते हैं, तो इसकी इजाजत होगी। इसके अलावा काबा मुअज़्ज़मा जो खाने काबा है, इसको भी चूमना जायज है। कुरान शरीफ, कुतुब हदीस के औराक का चूमना जायज और बाइसे बरकत है। बल्कि बुजुर्गान दीन के बारह लिबास व जमी तबरुकात की ताज़ीम करना, उनसे लड़ाई वगैरह मसाइल में इमदाद हासिल करना कुरान करीम से साबित है। अब जैसे कि पहले के मामला ये था कि बनी इसराइल जब कोई जंग किया करते थे तो जंग में यह है कि हजारों दुश्मन सामने हुआ करते थे,
कभी ऐसा होता था ये 100 है और सामने वाले 10,000 हैं। कभी ऐसा होता था कि बनी इसराइल में 200 लोग हैं लेकिन सामने वाले 2,000 हुआ करते थे। तो अब इस तौर पर जंग कैसे करते थे और फिर जंग में कैसे कामयाबी हासिल होती थी, एक जंग कैसे जीत जाते थे, उसके ताल्लुक से आप लोग सुने। औलिया अल्लाह यानी जो अल्लाह के जो नेक बंदे होते, ऐसे वक्त में अगर हम उन्हें मदद के लिए पुकारे तो यकीनन औलिया अल्लाह हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा अगर उनके तबर्रुकात को भी अगर हम अल्लाह की बारगाह में वसीला बना दे तो उनके तबर्रुकात से भी हमें अल्लाह की जानिब से मदद हासिल होगी। और किस तौर पर, वो आप लोग सुन लें, पहले कुरान फिर हदीस। कुरान करीम फरमाता है वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीना मिन रब्बिकुम व वक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुल मलाइका। यानी बनी इसराइल से उनके नबी ने फरमाया कि तालूत की बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास एक ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों को चैन है और कुछ बची हुई चीजें मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरका की उठा लाएंगे उसको फरिश्ते। इसका तर्जुमा है। इस आयत की तफसीर में तफसीर खासिम, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर मदारिक, तफसीर जलालैन वगैरह हमने लिखा है कि ताबूत एक शमशाद की लकड़ी का संदूक था। ताबूत जो है ना एक संदूक था और किस लकड़ी का था? शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था वो, जिसमें अंबिया किराम की तस्वीर, यानी ये तस्वीर किसी इंसान ने ना बनाई थी बल्कि कुदरती थी। उनके मकानात शरीफा के नक्शे, यानी अंबिया किराम के जो मकानात बने थे उनके नक्शे भी उसी ताबूत के अंदर रखे हुए थे। इसके अलावा हजरत मूसा का आसा ये भी उसी ताबूत के अंदर रखा था। हजरत मूसा के कपड़े वो भी उसी ताबूत के अंदर रखे थे। और आपकी नाले शरीफ यानी जो जूतियां थी मूसा अलैहिस्सलाम की वो भी ताबूत के अंदर रखी हुई थी। इसके अलावा हजरत हारून का आसा वो भी ताबूत के अंदर रखा हुआ था। हजरत हारून का इमामा वो भी ताबूत के अंदर रखा हुआ था। हजरत सुलेमान की अंगूठी वो भी ताबूत के अंदर रखी हुई थी। यानी बेशुमार नबियों की जो अलामतें थी, मिसाल के तौर पर जैसे मैं रुमाल डालता हूं, ये मेरी आदत है कि मैं शुरू साल से करीब 18 साल से रुमाल डाल रहा हूं। अभी 18 साल से मैं रुमाल डाल रहा हूं। तो इसी तरीके से अंबिया किराम की कोई ना कोई निशानी होती थी। तो अपनी निशानियों को, जो तमाम निशानी किसी ना किसी नबी की थी, तो उस ताबूत के अंदर रखी हुई थी। बनी इसराइल जब दुश्मन से जंग करते तो बरकत के लिए उसको सामने रखते थे। जब खुदा से दुआ करते तो उसको सामने रखकर दुआ करते थे। बखूबी साबित हुआ कि बुजुर्गान दीन के तबरुकात से फैज लेना, उनकी अजमत करना तरीक़े अंबिया है। यानी जब कोई जंग होती थी तो इसी ताबूत को आगे रख लिया करते थे, इसी ताबूत को। यानी दुश्मन जो थे वो सामने होते थे और बड़ी इसराइल के लोग इधर होते थे। तो इस ताबूत को सामने रख लेते थे और जब सामने ताबूत होता था तब अल्लाह की बारगाह में वो दुआ करा करते थे कि मेरे परवरदिगार, ये अंबिया किराम की निशानियां हैं, ये ताबूत सकीना है, मेरे पाना है, हम तमाम को इस ताबूत सकीना के सदक़े तुफ़ैल से, इसके वसीले से अल्लाह में फतह-याबी अता फरमा। और रब का कर्म यह होता था कि जिस जिस जंग में ताबूत सकीना गया है और एक जंग फतेह होती हुई नजर आई है। तो इससे हमें एक चीज जरूर यह समझनी कि जब आप अंदाजा लगाओ कि ये इनके तबरुकात का ये आलम है, अंबिया के तबरुकात का, मूसा के आसा का, मूसा के कपड़ों का, मूसा की नालेन का, हारून के इमामे का, हारून के आसा का, जब अंबिया किराम का तबरुकात का ये आलम है कि अल्लाह की बारगाह में इन तबरुकात का वसीला दे दिया जाए, अल्लाह जंग में फतह दे देता है। तो फिर अंबिया के ताल्लुक से अगर अल्लाह की बारगाह में वसीला दे दिया जाए तो इंशाअल्लाह ये दुआ भी अल्लाह की बारगाह में जल्द कबूल होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा भी आप देखें तफसीर खासिर, ये कुरान की तफसीर से मैं जिक्र कर रहा हूं। तफसीर खासिर ये भी कुरान की तफसीर है। तफसीर मदारिक ये भी कुरान की तफसीर है। तफसीर रूहुल बयान ये भी कुरान की तफसीर है। तफसीर कबीर ये भी कुरान की तफसीर है। अब इसके अंदर सूरह यूसुफ पारा 12 के अंदर ज़ेरे आयत फलम्मा ज़ाबू बी, कि जब हज़रत याकूब ने यूसुफ को उनके भाइयों के साथ भेजा तो उनके गले में इब्राहिम की कमीज
तावीज बनाकर डाल दी ताकि महफूज रहे। अब नबियों का अमल देखें आप, नबियों का, और कुरान से ऐसे भी जिक्र है कि जब हजरत याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को अपने बेटों के साथ यूसुफ को जब रवाना किया तो हजरत इब्राहिम की एक कमीज थी जो इब्राहिम पहना करते थे, वो इब्राहिम का तबर्रुक हजरत याकूब के पास था। और जब अपने और लड़कों के साथ अपने खास बेटे यूसुफ को भेजा तो उसी कमीज का तावीज बनाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में डाल दिया ताकि यूसुफ महफूज रहे। डाल दिया तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक नबी के जिस्म का उतारा हुआ एक कपड़ा अपने बेटे और बॉडी नबी, जब नबी के जिस्म में उनकी हिफाजत के लिए जब डाल सकते हैं तो अंबिया के मानने वाले हम और आप भी अंबिया के तवस्सुल से, उनके वसीले से अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो हमारी और आपकी भी दुआ अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगी इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इससे साफ तौर पर वाज़ेह हो जाता है कि जब एक तबर्रुकात अंबिया के तबर्रुकात का यह आलम है तो फिर बाज़ाते खुद अंबिया का मकाम अल्लाह की बारगाह में क्या होगा, अल्लाह के नेक बंदों का मकाम क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा आप फिर देखें, सारे पानी रब के पैदा किए हुए, सारे पानी अल्लाह के पैदा किए हुए, और दूसरा पानी भी अल्लाह का पैदा किया हुआ है, लेकिन निस्बत किससे हो गई, हजरत इस्माइल से। सुन लें आप, सारे पानी रब के पैदा किए हुए हैं, मगर आबे ज़मज़म की ताज़ीम इसलिए है कि हजरत इस्माइल के कदम शरीफ से पैदा हुआ। आबे ज़मज़म कैसा पानी है, दुनिया का कितना भी कमबख्त आदमी हो, बस शर्त यह कि मुस्लिम हो, कितना भी कमबख्त, लेकिन उस पानी का अदब करेगा, आबे ज़मज़म का अदब। क्यों? बोले इस पानी को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत इस्माइल के कदम से। जब एक नबी के कदम का यह हाल है कि पानी से लग जाए तो पूरी दुनिया के लोग उस पानी को तबरुक समझे, उससे फायदा हासिल करें, बीमार को पिला दे तो शिफा हासिल हो, भूखे को पिला दे तो भूख खत्म हो जाए, प्यासे को पिला दे तो प्यास खत्म हो जाए। इसलिए कि अल्लाह ने उसके अंदर दो चीजें रखी आबे ज़मज़म में, भूख से भी शिफायाबी और प्यास से भी शिफायाबी। इसलिए वक्त हो चुका है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हम तमाम को अंबिया कराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, जिन्होंने सुन्नत